हो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस, अगर लिखा आ भी रहा है कि अवेयरनेस की कंपेन गुड फॉर है रीच के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, वीडियो व्यूज के लिए, या स्टोर की लोकेशन अवेयरनेस के लिए। ट्रैफिक की जो कंपेन है वो गुड है जी लिंक क्लिक्स के लिए, कॉल्स के लिए, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स के लिए। इसी तरफ एंगेजमेंट की कंपेन है वो जी मैसेजेस के लिए, वीडियो व्यूज के लिए, कन्वर्जन्स के लिए, कॉल्स के लिए, एज ए लीड्स की है, प्रमोशन की है, सेल्स की है। ठीक है। अब फर्स्ट कंपेन हम क्रिएट करेंगे वो हमारी कंपेन होगी अवेयरनेस की कंपेन। अवेयरनेस की कंपेन क्रिएट करने के लिए हम सिंपल अवेयरनेस की कंपेन पे क्लिक करेंगे और हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें, ये हमारी कंपेन का इंटरफेस आ गया है। अब हमें जितनी भी कंपेन सेट करनी है वो यहाँ पर नजर आएगी। कंपेन अगर आप यहाँ साइड पर देखें तो आपको 3 लेवल नजर आ रहे हैं। ठीक है। एक कंपेन के अंदर, एक कंपेन के 3 लेवल होते हैं। द फर्स्ट लेवल इज, उसे कहा जाता है कंपेन लेवल। ये लिख ले। द फर्स्ट स्टेप जो होता है क्या कहते हैं लेवल होता है, वो होता है कंपेन लेवल। कंपेन लेवल के ऊपर हम जनरल सेटिंग्स करते हैं। जैसे ये जनरल सेटिंग में क्या हो गया, जनरल सेटिंग में एक ऑप्शन आती है मेरा बजट लगाने की। उसके अलावा कंपेन लेवल के ऊपर हमारे पास और कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। क्लियर है। क्लियर है। कंपेन लेवल के बाद जो अगला लेवल आता है वो होता है पहला एड सेट। पहला लेवल कौन सा बताया आपने? कंपेन लेवल। जो अगला लेवल आता है वो लेवल होता है जी एड सेट का लेवल। एड सेट लेवल के ऊपर अंदर हम 3 चीज़ें सेट करते हैं। पहली चीज़, हम अपना बजट लगाते हैं। दूसरी चीज़, हम अपनी ऑडियंस सेट करते हैं। ऑडियंस मतलब कि वहाँ पर हम सेट करते हैं, फेसबुक को बताते हैं कि हमने अपना ऐड किन लोगों को दिखाना है। तो फिर वहाँ पर हम ऑडियंस सेट करते हैं। और तीसरा होता है हम अपनी प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट में आपको आगे जाकर बताता हूँ प्लेसमेंट्स क्या होती हैं। तो अभी के लिए एड सेट के ऊपर हम 3 चीज़ें सेट करते हैं: बजट, अपनी ऑडियंस और अपनी प्लेसमेंट्स। क्लियर है। यस सर। थर्ड वन इज एड लेवल। एड लेवल के ऊपर हम वो ऐड, ये जो ऐड आप देख रहे हो, लेट से ये जो ऐड क्रिएट किया गया है, ये सारा ऐड, इसका प्राइमरी टेक्स्ट, इसकी क्रिएटिव, इसकी हेडलाइन, इसका कॉल टू एक्शन बटन, वो सारा कुछ हम सेट करते हैं ऐड लेवल के ऊपर आके। क्लियर है। क्या क्या सर? यस सर। सर 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 पेड कीजिएगा जब लास्ट स्टेटमेंट, जी जी। लास्ट आने क्या आता है ये पेड कीजिएगा एड प्लेसमेंट के लेवल। बाद। एड लेवल। थर्ड नंबर पे हेड लेवल आता है। एड लेवल आता है, ये लिखा हुआ है ना, देखिए ये कंपेन लेवल है, ये एड सेट लेवल है, ये एड लेवल है। एड लेवल में ठीक है। सर क्या क्या चीज सेट करते हैं? ये जो हमने ऐड लोगों को दिखाना होता है वो सेट करते हैं, ये वाला अच्छा अच्छा अच्छा। जो हमें लोगों को दिखाना होता है। ये यानी जो लोगों को दिखाना तो वही वो ऐड लेवल सेट करते हैं। और जिन लोगों को दिखाना होता है वो हम ऐड सेट लेवल के ऊपर तक सेट करते हैं। क्लियर है। सर एड सेट लेवल में क्या क्या आता है? बजट प्लस प्लस ऑडियंस और तीसरा क्या था? प्लेसमेंट। 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 ऑलराइट, थैंक अच्छा जी। सबसे पहले आता है जी, अब स्टार्ट, अब बड़े बड़े हर चीज देखते चलते हैं। द फर्स्ट वन इज कंपेन नेम। अब ये कंपेन नेम आपके अपने लिए होता है, ये किसी और को नजर नहीं आता। अब लेट्स से कि मेरी एड्स मैंने अगर 100 कंपेन्स पड़ी हैं, तो उन 100 कंपेन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मुझे उनको कोई ना कोई नेम देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी कंपेन को कोई भी नेम दूंगा। वो कंपेन नेम आपकी अपनी मर्जी का होगा। अब जैसे मैं नेम देता हूँ मोस्टली, मैं देता हूँ लेट्स, अब ये अवेयरनेस की कंपेन है, मैं लिखता हूँ जी AW। ये अवेयरनेस की कंपेन है। मैं जी किस चीज़ की कंपेन अवेयरनेस की कर रहा हूँ, मैं लेट्स से जी अपनी ज्वेलरी के ब्रांड की अवेयरनेस कंपेन क्रिएट कर रहा हूँ। ज्वेलरी लिख दिया। और मैं किस दिन को कर रहा हूँ ये कंपेन स्टार्ट, मैं ये कर रहा हूँ 31st ऑफ 1 जनवरी एंड 2024। तो मैंने ये एक कंपेन को नेम दे लिया अपने मुताबिक। आप अपने मुताबिक कुछ भी नेम दे सकते हैं। अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी ये एक अवेयरनेस की कंपेन है जो मैं ज्वेलरी ब्रांड के लिए चला रहा हूँ, और मैंने ये 31 तारीख को चलाई है। क्लियर है। तो आप इस तरह से एक कंपेन को नेम दे सकते हैं। कंपेन को नेम देने के बाद अगली ऑप्शन हमारे पास आती है, वो होती है स्पेशल ऐड कैटेगरीज। आपने जब भी कंपेन बनानी है अपनी, आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करनी। ठीक है।
इसमें कैटेगरीज में क्या आता है, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या सोशल इशू, इलेक्शन, पॉलिटिक्स वगैरह। अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फेसबुक आपको कहेगा आप अपना बिजनेस जो लीगल कंपनी आपने क्रिएट की है उसको वेरीफाई करवाएं। तो आपसे अभी डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स वगैरह मांगेगा, डिटेल्स वगैरह मांगेगा आपकी, और फिर आपका वो बिजनेस वेरीफाई करेगा। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, क्रेडिट या एम्प्लॉयमेंट या हाउसिंग या सोशल इशू, जो सेंसिटिव चीज़ें हैं। क्रेडिट और के ऊपर, हाउसिंग के ऊपर लोगों का फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में लोगों को रिस्क है। सोशल इशू और इलेक्शन के ऊपर भी लोगों को, लेट से कोई हाँ मैं, कोई वर्ड्स ऐसे हैं, कोई स्पीचेज ऐसी हैं जो लोगों की इमोशंस को, लोगों रिलीजन को इफेक्ट करती हैं। तो वो चीज़ें सारी यहाँ पर होती हैं। अगर लेट से हमने कोई सोशल इशू का ऐड चलाना हो तो हम यहाँ पे सोशल इशू सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा आपको कभी भी ऐसे ऐड नज़र नहीं आते आपको, क्योंकि ये ऐड जल्दी फेसबुक अप्रूव करता ही नहीं है। ये जो 4 टाइप्स के ऐड होते हैं इनको फेसबुक मोस्टली डिसेबल कर देता है। क्लियर है? तो Yes, sir. आपने जब भी अपनी कंपेन क्रिएट करनी है आपने कोई भी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करनी। अच्छा जी, स्पेशल ऐड कैटेगरी के बाद अगली ऑप्शन आती है वो होता है बाइंग टाइप। बाइंग टाइप ऑप्शन आ रही है ऑक्शन की। ऑक्शन क्या होता है? व्हाट इज ऑक्शन? नीलाम नीलामी सर। नीलामी। नीलामी में कौन जीतता है? जो जो सबसे ज्यादा आईपी करता है। बिल्कुल। तो फेसबुक के ऊपर भी लेट से अगर लेट से जी मैं हूँ, मुझे मेरा इंटरेस्ट है शूज़ के अंदर, ठीक है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर एक ब्रांड तो नहीं है शूज़ का, मल्टीपल ब्रांड्स हैं। अब मल्टीपल ब्रांड्स अपने एड्स चला रहे हैं शूज़ के, लेकिन मुझे सिर्फ उनमें से किसी एक दो लोगों के, एक दो ब्रांड की ऐड नजर आते हैं। द रीज़न क्योंकि फेसबुक पे उनकी ऑक्शन करवाता है कि जो लोग ऐड चला रहे होते हैं उनकी नीलामी होती है, फिर जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, जो ज़्यादा पैसा लगाता है, उसका ऐड विन कर जाता है और बाकियों का ऐड विन नहीं करता। तो मुझे फिर उसी ब्रांड का ऐड नजर आता है जो ब्रांड ऑक्शन में विन कर जाता है। क्लियर है? ऑक्शन में अगर जरा डिटेल में आपको समझाऊंगा ऑक्शन कैसे काम करती है। यहाँ पर सिर्फ पैसे ही मैटर नहीं करते या आपने ज़्यादा पैसे पे करके अपना ऐड लोगों तक पहुँचा दिया। यहाँ पर एक और चीज़ भी मैटर करती है जिसे ऐड रैंक कहा जाता है। ऐड रैंक हम आगे जाके पढ़ेंगे ऐड रैंक कैसे होती है और कैसे उसको बेहतर किया जाता है, ताकि हम कम से कम पैसों के अंदर हर ऑक्शन में विन कर सकें। क्लियर है? yes, sir. जी सर। ऑब्जेक्टिव के बाद उसके बाद ही हमारा ऑब्जेक्टिव है कंपेन ऑब्जेक्टिव। कंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है जी? अवेयरनेस। अवेयरनेस के बाद शो मोर ऑप्शन। अगली ऑप्शन है जी कंपेन स्पेंडिंग लिमिट। कंपेन स्पेंडिंग लिमिट मैं कह रहा हूँ कि जी मैं फेसबुक कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये कंपेन पे मेरा सिर्फ 10,000 रुपया खर्च हो, डेट्स इट। तो मैंने एक स्पेंडिंग लिमिट लगा दी है। तो मैंने इस पूरी कंपेन के ऊपर स्पेंड लिमिट लगा दी है। मैंने फेसबुक को कह दिया कि भाई ये कंपेन जब 1 लाख रुपया खर्च कर ले तो ये कंपेन ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। क्लियर है? लेकिन ये मोस्टली हम लोग यूज़ नहीं करते तो इसको हम मोस्टली ऑफ ही रखते हैं। लेकिन अगर आपने कभी स्पेंडिंग लिमिट लगानी हो कंपेन की तो आप ये लगा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगली ऑप्शन आती है हमारे पास, वो होती है ए बी टेस्ट सर और इसमें एक एडवांटेज। सवाल है पीछे कंपेन के स्पेंडिंग लिमिट में। जी जी सवाल ये है कि अगर हम फर्ज करें स्पेंडिंग लिमिट 1 लाख रुपया लगा दिया, उसको वो कंपेन वहां पे जाकर रुक गई है, तो दोबारा जब शुरू करेंगे तो 0 से शुरू होगा या वहां से आगे शुरू हो जाएगी? देखिए ये होता है इस तरह से है कि जब आपने सेट करते हैं कि ये कंपेन में जो बजट खर्च हो वो 1 लाख रुपया खर्च हो तो कंपेन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब जैसे कंपेन बंद, अगर आप उसको दोबारा ऑन कर देंगे तो दोबारा 0 स्टार्ट हो गए, फिर 1 लाख पे जाके बंद हो जाएगी। अच्छा, नहीं नहीं, वो ऐसे तो नहीं होगा कि वो जैसे हमारा जो शुरू में अवेयरनेस चल रही है, फेसबुक जो है वो अपना ऑडियंस को टारगेट देख रहा है, उनके इंटरेस्ट को देख के पूरी एक 4-5 दिन के बाद हमारी कंपेन सही सेट हो जाती है। तो अब हम्म 10 दिन या 15 या 20 दिन के बाद वो बंद हो जाती है, बंद होने के बाद दोबारा शुरू होती है, तो वो क्या 0 से शुरू होगी या वहीं से आगे शुरू होगी? वहीं से आगे शुरू होगी वो। ठीक होगा सर, थैंक यू। अच्छा जी, सर उसके ये बाद जो आप बता रहे हैं जी जो बजट है 1 लाख स्पेंडिंग बजट कंपेन के लिए, ये फेसबुक हमें चार्ज करता है या हम फेसबुक को पे बिल्कुल कर रहे हैं बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट के लिए? ये फेसबुक को पे कर रहे होते हैं हम।
अच्छा ठीक है, थैंक यू। सर इसमें 1 लाख का सर बजट अगर आपने लगा दिया है, जी अगर आपने 1 लाख का बजट लगा दिया और आप चाहते हैं ये आप यही 1 ऐड लाख दोबारा का रन बजट करें, नहीं है, नहीं नहीं, ये 1 लाख का बजट नहीं है। वो तो बजट हमने तो आगे जाके एडसेट लेवल के ऊपर लगा रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया है। बहुत से सेट ये लिमिट लगा रहे हैं कि जब ये सॉरी, कंपेन पे हमारा 1 लाख खर्च हो जाए तो ये कंपेन बंद हो जाए। ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है कि हम ये यूज नहीं करते, ठीक है, तो स्पेंड लिमिट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ठीक है सर मेरा सवाल सर, था ये कि लिमिट अगर पर बाई डे होती है? 1 मिनट जी, क्या सवाल सर है? मेरा ये सवाल था कि अगर ये लिमिट आपकी कंप्लीट होगी 1 लाख, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अगर दोबारा से यही कैंपेन आप स्टार्ट करते हैं तो क्या फेसबुक ये सेम ऐड जो है उन्हीं लोगों को दोबारा दिखाएगा, या वो एआई की मदद से डिफरेंट लोगों तक किसको पहुंचाएगा जो हम दोबारा स्टार्ट करेंगे? देखो, 1 लाख का बजट अगर मैंने सेट किया है यहाँ पे, तो मेरा एड से चल रहा है, 1 लाख बजट खर्च हो गया है। अब जी ऑडियंस तो फेसबुक के पास बिलियंस में है, ठीक है। जी तो अब आप जो आपने जो इंटरेस्ट सेट किए होंगे ऑडियंस के, अब उस ऑडियंस में तो मिलियन ऑफ लोग होंगे जो इंटरेस्ट में फॉलो करते होंगे, तो 1 लाख रुपए में कितने लोगों तक पहुंच जाओगे? 10 लाख लोगों तक, 15 लाख लोगों तक। तो जैसे ही आपका 1 लाख पूरा होगा, दोबारा इस कंपेन को ऑन करोगे तो फेसबुक 15 लाख को छोड़ के अगले 15 लाख की तरफ जाना शुरू कर देगा। जी, मेरा यही सवाल था, थैंक यू। क्लियर है? और किसी का क्वेश्चन है कोई? ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन जी, ए बी टेस्ट की और एडवांटेज कैंपेन बजट की। एडवांटेज कैंपेन बजट और ए बी टेस्ट दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों इकट्ठे यूज होते हैं। जब ए बी टेस्ट, मैं अभी आपको नहीं बता रहा, ए बी टेस्ट का हमारा पूरा आगे टॉपिक है जाकर, तो हम डिटेल में उसमें चीज़ें डिस्कस करेंगे कैसे हम ए बी टेस्ट को यूज करते हैं। क्लियर है? तो अभी के लिए आप लोगों ने इसको स्किप करना है और आपने आ जाना है जी नेक्स्ट लेवल के ऊपर, जो है जी हमारा एड सेट लेवल। अब एड सेट लेवल के ऊपर आके जो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आती है वो होता है जी एड सेट का नेम। जैसे हमने कंपेन का नेम दिया, बिल्कुल उसी तरह से हमने अपने ऐड का नेम दे लेना यहाँ पे। अब ऐड का नेम देने के बाद मैं ऐड सेट का नेम देने के बाद अगली जो मेन चीज आती है वो होता है परफॉर्मेंस गोल। अब परफॉर्मेंस गोल के ऊपर जो मेन 3 गोल होते हैं यहाँ पर, उनमें से भी 2 गोल ज्यादा यूज होते हैं। सबसे पहले है जी मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। अब अगर आप यहाँ पर देखो, उसने लिखा हुआ है कि वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। इसमें फेसबुक ये करेगा, अगर आपका ये गोल है, फेसबुक आपका ऐड ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएगा और कोशिश करेगा कि एक बंदे को मेरा ऐड एक दफा ही नजर आए। समझ आ रही है बात की? और और सर सेकंड मुझे है नहीं समझ आई, थोड़ा सा रिपीट कर दें। मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स का मतलब ये है कि फेसबुक कोशिश करेगा कि जो आपका ऐड है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नजर आए, लेकिन एक बंदे को सिर्फ एक दफा ही नजर आए। समझ आ रही है बात की? यस सर, Yes, ठीक sir. हो गया। और द सेकंड है कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस। इसमें फेसबुक ये करेगा कि बेशक आपका ऐड कम लोगों को नजर आए, लेकिन बार बार नजर आए। अब अब लेट से आपके शहर में अगर नया ब्रांड आया है, या आप सिंपल आप फूड पांडा की एग्जांपल ले लें, फूड पांडा की एग्जांपल ले लें, ऊबर की एग्जांपल ले लें, या आजकल यांगो आया हुआ है बड़े शहरों में, उसकी एग्जांपल ले लें। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एक, अब लेट से मुझे सुबह से मुझे 10 दफा यांगो का ऐड नजर आ रहा है। यांगो एक टैक्सी है, टैक्सी ड्राइविंग ऐप है जैसे ऊबर है। अब उसका ऐड सुबह से 10 दफा मुझे नजर आ गया। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि कस्टमर्स बेशक हमारे थोड़े हैं, अब सिर्फ वो लाहौर को टारगेट कर रहे हैं। अब लाहौर में कस्टमर्स तो एक लिमिट तक हैं। अब वो चाह रहे हैं कि जो लाहौर में कस्टमर हैं, सिर्फ कम से कम उनके माइंड में मेरे ब्रांड का नेम बैठ जाए। अब न जाने मुझे कितने ऐड ऐसे नजर आते हैं डेली जो सिर्फ एक बार नजर आते हैं। अब मेरे जहन में उनका नाम नहीं है, मेरे जहन में यांगो का नाम क्यों है? क्योंकि मुझे वो ऐड बार बार नजर आता है। समझ रही है बात की आपको? कि अगर हमने अपनी ब्रांडिंग लोगों के माइंड में बिठानी है, तो फिर हम सेट करते हैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस। प्रोग्राम सिंपल एंड बस एम ही। और फायदा भी इसी का होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन का। मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स का कोई फायदा नहीं होता। आपकी रीच, हर बंदे को आपका ऐड एक दफा नजर आ रहा होता है, उसके बाद सिंपल वो भूल जाते हैं आपके ऐड को, तो उसको कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलता वहां पे। क्लियर है? Yes, sir. लास्ट वन इज, इसे कहा जाता है एड रिकॉल लिफ्ट।
एड रिकॉल लिफ्ट हम यूज नहीं करते। एड रिकॉल लिफ्ट होता है कि फेसबुक आपका ऐड लोगों को दिखाता है और 2 दिन बाद वो उन लोगों को एक क्वेश्चन पूछता है, उन लोगों से जिनको आपका ऐड नजर आया होता है। वो क्वेश्चन ये होता है कि आपने 2 दिन पहले एक फलां ब्रांड का ऐड देखा था, क्या आपको वो ऐड याद है? वो यस और नो पे क्लिक करते हैं। जितने ज़्यादा यस पे क्लिक होंगे उतनी ज़्यादा आपकी ऐड रिकॉल लिफ्ट होगी, और जितने आपके नो पे क्लिक होंगे उतना आपकी ऐड रिकॉल लिफ्ट कम होगी। लेट्स से आपका ऐड नंबर आया 5,000 लोगों को, और उनमें से लेट्स से 2,000 लोगों ने कहा हाँ हमें याद है ये ऐड, हमने ये ऐड 2 दिन पहले देखा था, तो आपकी ऐड रिकॉल लिफ्ट होगी 2000। लेकिन ये हम यूज़ नहीं करते, ना इसका कोई फायदा होता है। हम मोस्टली जो इसमें जो गोल यूज़ करते हैं वो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन यूज़ करते हैं कि हमारा ब्रांड लोगों के माइंड में किसी न किसी तरीके से बैठ जाए, लोगों को याद रहे कि फलां एक ब्रांड है, उनके ये प्रोडक्ट और सर्विस है। क्लियर है? जी सर। जी सर। इसमें Yes, फिर फायदा भी सर सर। इसी का ही है ना, सेकंड नंबर पे जो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन जो है उसका फायदा ज्यादा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात आपको बता रहा हूँ कि उसका ज़्यादा फायदा है। और उसके बाद है जी वीडियो व्यूज के। अगर आप वीडियो ऐड चला रहे हो तो आपको अपनी वीडियो पर व्यूज लेकर आने हैं। अब ये थोरो प्ले का मतलब होता है कि आपकी वीडियो को उन्होंने पूरा देखा है या आपकी वीडियो को उन्होंने 2 सेकंड तक देखा है। तो यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं कि हमारा गोल ये है कि हमारी वीडियो को लोग पूरा से ज़्यादा पूरा वीडियो देखें हमारी, तो हम ये गोल सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर हमारा गोल है कि नहीं हमारी वीडियो को 2 सेकंड तक देखें तो हम ये गोल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर कि हम हमारा गोल क्या है, हम क्या अचीव करवाना चाह रहे हैं। तो अभी के लिए मैं करता हूँ जो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन पे क्लिक करके अब आता है कि आपने ये जो ऐड चलाना है ये सर किस मेरा एक सवाल था, जी अगर हम करते हैं थोड़ा उसके ऊपर 15 सेकंड तक हमारा ऐड देखेगा, तो हम्म। उसमें वो पूरा ऐड देखेगा हमारा फिर के नहीं, इसमें ये होगा कि वो उसकी रिपोर्टिंग उस तरीके से होगी? फेसबुक हमारा ऐड उन लोगों को दिखाएगा जो मोस्टली फुल ऐड देखते हैं। ठीक है। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिएगा। हम्म, हम्म। अच्छा जी, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ये ऐड दिखाया, ऐड का जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है जी, पेज का नेम। तो यहाँ पर पेज का नेम जो होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऐड का, वो पेज नेम होता है। तो हमने यहाँ पर पेज सेलेक्ट करना है कि जी हमने किस पेज के थ्रू ये ऐड चलाना है। आपके पास अब ये एक पेज होगा, वो पेज सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। आपके ऐड का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा कि आपने अपना पेज सेलेक्ट कर लिया है। अब पेज के बाद जो अगली ऑप्शन आती है वो होती है बिड कंट्रोल की। सर फेसबुक पेज का थोड़ा सा अगेन रिपीट कर दें। यार आपने फेसबुक पेज सेलेक्ट करना है जिसके थ्रू आपने ऐड चलाने हैं, सिंपल। ठीक हो गया सर। अब अगली ऑप्शन आती है बिड कंट्रोल की। बिड कंट्रोल क्या होता है? आपको पता है ऑक्शन के अंदर लोग बिड करते हैं, ठीक है? क्या जी, ऑक्शन में लोग बिड कर रहे हैं, जो ज्यादा बिड करता है वो ऑक्शन को विन कर लेता है। यहाँ पर बिड का मतलब ये है कि मैं अब लेट से मेरा जी परफॉर्मेंस गोल है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन। तो मेरे यहाँ पे बिड करूंगा मैं फेसबुक कहूंगा भाई मुझे एक इंप्रेशन लाने के लिए, बल्कि यहाँ में लिखा हुआ है कि गेट द 1000 इंप्रेशन, कि मैं चाहता हूँ कि मैं फेसबुक कह रहा हूँ भाई मुझे 1000 इंप्रेशन लाने के लिए मैं सिर्फ 5 रुपये पे करने को तैयार हूँ। समझ रही है बात की? कि मैं फेसबुक को कह रहा हूँ कि मुझे अगर आप 1000 इंप्रेशन ला कर दो 5 रुपये के अंदर, अगर आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो ना ला कर दो। समझ आ रही है बात की? सर ये प्राइस हम सेट करते हैं? देखो ये प्राइस हम सेट करते हैं, लेकिन हम शुरू में नहीं करते ये प्राइस सेट। अब देखो ये आपके एड्स मैनेजर के अंदर ये फर्स्ट कंपेन है, ठीक है? आपने एक अवेयरनेस कंपेन बनाई और आप वो कंपेन चला रहे हो, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि आपको 1000 इंप्रेशन कितने में आएंगे, ठीक है ना? आपको तो पता ही नहीं है कि आपको 1000 इंप्रेशन कितने में भी आपको 2 रुपये में पड़ जाए, मे भी आपको 10 रुपये में पड़ रहे हो। तो ये बिट कंट्रोल हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास प्रीवियस कंपेन्स का डाटा होता है। अब लेट्स से ये जो एक कंपेन बनी हुई है, मैं एक कंपेन बगैर बिट कंट्रोल को चलाता हूँ, कंपेन चलेगी 4 दिन 5 दिन चलेगी, मतलब मुझे पता चल जाएगा कि मुझे 1000 इंप्रेशन जी 5 रुपये में पड़ रहे हैं। तो जब मैं नेक्स्ट कभी कंपेन अवेयरनेस की बनाऊंगा तब मैं अपना बिट कंट्रोल 5 रुपये रखूंगा।
क्योंकि अब मुझे पता है कि मुझे 5 रुपए में कॉस्ट आ रही है, तो मैं 6 रुपए नहीं देना चाहता फेसबुक को। समझ आ रही है बात की? जी सर ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है कि सो गए हो सारे? जी जी क्लियर है। जी जी सर, क्लियर। सर, जी जी। एक बात थी कि फेसबुक पेज आप मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं या सिर्फ एक पेज चला सकते हैं? एट अ टाइम आप एक पेज के थ्रू ऐड चला सकते हैं। अब ऐड करने को बिजनेस मैनेज, अब देखिए मेरे पास यहाँ पर कितने सारे पेजेस ऐड हैं। ये देखो ये सारे पेजेस ऐड है यहाँ पे, ठीक है। ये पेज ऐड है, ये पेज ऐड है, तो जिसको फ्लैग करना चाहिए मैं फ्लैग कर सकता हूँ, लेकिन एट अ टाइम आप एक पेज के थ्रू ऐड चला सकते हैं। सर बिट कंट्रोल के बारे में एक बार बता दें। कि मैं फेसबुक को कह रहा हूँ कि मुझे इतने रुपए में ही 1000 इंप्रेशन चाहिए, कंट्रोल लगा रहा हूँ अपनी बिड के ऊपर। अगर मैं कंट्रोल नहीं लगाऊंगा तो सारा कंट्रोल फेसबुक के हाथ में है। वो चाहे तो हमें 10 रुपए में 1000 इंप्रेशन ला दे, वो चाहे तो हमें 3 रुपए में 1000 इंप्रेशन ला दे। लेकिन जब मैं 5 रुपए सेट कर दूंगा तो फेसबुक ट्राई करेगा कि इसको 5 रुपए के अंदर अंदर रिजल्ट ला कर दो, और आपका वो 6 रुपए खर्च नहीं करे, क्योंकि जो 10 रुपए में आपको इंप्रेशन ला कर दे रहा था वो अब आपको लाकर नहीं देगा। लेकिन ये हम तब सेट करते हैं जब हमारे पास प्रीवियस डाटा होता है, हमें पता होता है कि हमारी जो पिछली कैंपेन थी उनमें में 1000 इंप्रेशन इतने रुपए में पड़े थे, तब यहाँ पर आके सेट करते हैं। अगर लेट से आपको पता है आपकी पिछली जो कैंपेन चली थी उसमें आपको जो इंप्रेशन पड़ रहे थे 1000, वो आपको 10 रुपए में पड़ रहे थे, और अब आप यहाँ पर आके 5 रुपए लगा देते हो, तो क्या होगा? आपकी कैंपेन अच्छा परफॉर्म ही नहीं करेगी, वो आपकी कैंपेन फ्लॉप हो जाएगी। समझ आ रही है बात की? यस यानी कि सर। इसका मतलब है कि हमें पहली कंपेन में तो जो बिल्कुल फर्स्ट कंपेन स्टार्ट करें उसमें फिर हमें गेस वर्क ही करना पड़ेगा। उसमें हमने क्योंकि जब हम फर्स्ट कंपेन बना रहे हैं तब हमने बिट कंट्रोल कुछ भी नहीं रखना, खाली छोड़ देना इसको। हम फेसबुक को कह रहे हैं जितने में हम रिजल्ट ला कर देगा, फिर हम नेक्स्ट टाइम जब कंपेन वगैरह बनाएंगे तब हम चीज़ों को सेट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा हाँ हमें एक बिट कितने में पड़ रही है। अच्छा, यानी कि फेसबुक इसका कोई जो है ना वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता कि ये प्राइस ये गेस वर्क की है नहीं, पहली गैस वर्क कंपेन नहीं, के लिए, नहीं देता पहली हूँ। कंपेन के लिए गेस वर्क की है। हाँ बिल्कुल। ठीक ठीक। अच्छा जी, बिट कंट्रोल के बाद जो अगले ऑप्शन हमारे पास आती है वो होता है जी डायनेमिक क्रिएटिव। डायनेमिक क्रिएटिव बल्कि ये शो मोर ऑप्शन के ऊपर, ये व्हेन यू गेट चार्ज और डिलीवरी टाइप। अच्छा, डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड रहती है, एडिट नहीं होती। व्हेन यू गेट चार्ज ये भी इंप्रेशन रहता है, एडिट नहीं होता। अब फेसबुक और गूगल के ऊपर दो चीज़ों का फ़र्क है। अब देखिए, ये फेसबुक पे कोई ऐड देखते हैं, लेट्स से ये एक ऐड चल रहा है फेसबुक के ऊपर, ये मैंने ऐड देखा, एक इंप्रेशन हो गया, तो इस बंदे के पैसे कट गए। समझा की बात? कि ये व्हेन यू गेट चार्ज जब इंप्रेशन आओ, तो इंप्रेशन आया और जी पैसे कट गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये मैं गूगल ऐड पे जाते हैं, ये देखिए ये भी स्पॉन्सर्ड ऐड नजर आ रहा है। अब ये भी ये गूगल का ऐड चल रहा है। अब मुझे यहाँ पर इंप्रेशन आ गया है, लेकिन यहाँ पर तब तक पैसे नहीं कटेंगे जब तक मैं ऐड के ऊपर क्लिक नहीं करूंगा। दैट्स वाई गूगल एड्स को पीपीसी एड्स कहा जाता है, और फेसबुक एड्स को सीपीवी एड्स कहा जाता है, सीपीसी एड कहा जाता है। समझ आ रही है बात की? पीवी स्टैंड को पीपीसी होता है पे पर क्लिक, और सीपीवी होता है कॉस्ट पर व्यू, कि ये व्यू हो गया है और इस पर मेरा जितना खर्च आएगा। सर फेसबुक की एड्स को क्या कहते हैं, क्या बताया आपने? सीपीवी या सीपीसी? सीपीसी या सीपीवी, सीपीवी। और सीपीसी किसका है, उसका एब्रिविएशन क्या है? कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक। और सीपीवी कॉस्ट पर व्यू। बिल्कुल। और सर जो दूसरा गूगल का बताया आपने? पीपीसी, पे पर क्लिक। पे पर क्लिक, ओके सर। तो सर इसका मतलब है कि गूगल का जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है कि वो जब तक वो लोग क्लिक नहीं करें तब तक पैसे चार्ज नहीं होते। हाँ, अब जब हम गूगल पर जाएंगे ना तब आपको मैं वहाँ पर उसकी लिमिटेशन में बताऊंगा कि वहाँ पर क्या हमें नुकसान होता है। अब हर जी जो भी प्रोडक्ट होता है, ये डजेंट मीन कि एक प्रोडक्ट है उसको आप हर जगह बेच सकते हो। तो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हाई टिकट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए हम गूगल एड्स यूज़ करते हैं। क्योंकि लेट से अगर मैंने प्लॉट वगैरह या घर वगैरह बाय करना है या कोई गाड़ी वगैरह बाय करनी है, तो उसके लिए मैं फेसबुक या पर किसी सर्च नहीं करूंगा,
मैं गूगल के ऊपर जाकर चीज़ें सर्च करूंगा वहां पर कि बेस्ट सोसाइटी इन फलां टाउन या बेस्ट बेस्ट कार टू बाय इन 10 लाख या 20 लाख। तो मैं वहां पर जाकर सर्च कर रहा हूँ चीज़ों को। तो फिर अगर मैंने ऐसी चीज़ें मैं बेच रहा हूँ तो उसका लिए मेरे पास जो ऑडियंस मेरी है वो गूगल के ऊपर बैठी है, तब मैं जाकर गूगल ऐड चलाऊंगा। लेकिन यही अगर मैं टी शर्ट वगैरह बेच रहा हूँ तो मैं अपने ऐड फेसबुक के ऊपर चलाऊंगा, क्योंकि टी शर्ट के बारे में कोई भी जाकर गूगल पे सर्च नहीं करता। तो जिनको नजर आती है वो बाय कर लेते हैं और नजर नहीं आती तो वो बाय नहीं करते। तो इस तरह से हर प्रोडक्ट का एक कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू उसके ऐड अच्छा काम करते हैं। क्लियर है? ठीक है सर, जी सर। थैंक यू। यस सर। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास डायनेमिक क्रिएटिव की। डायनेमिक क्रिएटिव के अंदर क्या होता है, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आप फेसबुक को क्रिएटिव, ये देखें ये क्रिएटिव है इसके अंदर, ठीक है। डायनेमिक क्रिएटिव का मतलब क्या है कि ये बंदा फेसबुक को ऐसी 5-6 वीडियोस दे देता है जो थोड़ी बहुत चेंज होती है, लेकिन होती है एक टॉपिक एक ही होता है, लेकिन थोड़ी बहुत चेंज होती हैं। तो वो फेसबुक को ऐसी 5 वीडियो दे देता है। फिर फेसबुक का एल्गोरिदम ये डिसाइड करता है कि यार इसके जो कस्टमर्स हैं उनको मैं कौन सी वीडियो दिखाऊं जिससे वो इंगेज हो जाए। कि लेट्स से उसके जी, अब ये सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं जी, मैं बेच रहा हूँ जी टी शर्ट्स, ठीक है। और टी शर्ट मेरी है, अब मेरी टी शर्ट मेरे पास डिफरेंट कलर्स की है, ब्लैक है, वाइट है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है। तो मैं पांचों फोटोज फेसबुक को दे देता हूँ और फेसबुक अब खुद से डिसाइड करेगा। फेसबुक लेट्स से जी मुझे कलर पसंद आता है जी, रेड, क्या कहते हैं, ब्लैक कलर। तो फेसबुक मुझे इमेज दिखाएगा ब्लैक टी शर्ट की। और एक दूसरा बंदा है जिसको कलर पसंद है वाइट, तो उसको फेसबुक दिखाएगा वाइट टी शर्ट की पिक्चर। यानी चीजें डायनेमिक हो रही हैं। फेसबुक यूजर को वही दिखा रहा है जिसके साथ वो ज्यादा उसके एंगेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर है? यस सर। यस 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 सर। जी सर। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये जो डायनेमिक क्रिएटिव होता है ये इतना अच्छा काम नहीं करता, ये आपको अच्छे रिजल्ट्स लाकर नहीं देता। तो वो एक ही पिक्चर सबको बार बार दिखाना शुरू कर देता है। तो इस वजह से हम डायनेमिक क्रिएटिव को यूज नहीं करते, इसको ऑफ ही रखते हैं। अब नेक्स्ट लेवल पर आते हैं, मेन चीज सर आ गई इसमें हमारी। वीडियो भी आ सकती है और कोई इमेज भी आ सकता है बिल्कुल डायनेमिक क्रिएटिव में। बिल्कुल। अच्छा जी, और मैक्सिमम कितनी वीडियो इसमें दे सकते हैं आप? मैक्सिमम 5-6 दे दें आप। और मिनिमम 2 से ज्यादा ही मिनिमम दो होगी फिर? दो दो तो नहीं चाहिए ना मिनिमम। अच्छा जी, अब अगली चीज आ गई है हमारा बजट एंड शेड्यूल। बजट में दो तरह का बजट होता है, एक होता है डेली बजट, एक होता है लाइफ टाइम बजट। डेली बजट में मतलब कि हम फेसबुक को कह रहे हैं भाई मेरी ये जो कंपेन है ये डेली का 500 रुपया ही खर्च करे, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ लाइफ टाइम बजट तो मैं चाह रहा हूँ फेसबुक को कि मेरी ये पूरी कंपेन लेट्स से जी 5,000 ही खर्च करे या 50,000 में सेट कर दिए। तो मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं डेली बजट, कि डेली का जो मेरी कंपेन का बजट है वो 500 रुपये है। आप 1,000 भी कर सकते हैं, आप 2,000 भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो जैसे ही क्या कहते हैं जी 500 डेली का खर्च हुआ करेगा कंपेन नेक्स्ट डे, और फेसबुक खुद ब खुद ही अकलमंदी के साथ आपका 500 रुपया पूरे 24 घंटों में एक सीक्वेंस से यूज करेगा। डबल मीन के सुबह के 2 घंटे में 500 रुपया यूज कर लिया है और बाकी के 22 घंटे आपका ऐड बंद पर है। वो प्रॉपर तरीके के साथ आपका ऐड 24 घंटे चलाएगा 500 रुपये के अंदर। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं और आपने कोई चीज टेस्ट करनी, आपने कोई चीज टेस्ट करनी है और आपका बजट कम से कम 500 पर डे होना चाहिए अगर आप पाकिस्तान के अंदर ऐड चला रहे हैं। और यही अगर आप ऐड इंटरनेशनल चला रहे हैं तो आपका कम से कम बजट $5 पर डे होना चाहिए। सर अगर हम पाकिस्तान में चलाएं और डॉलर में रखें, कार्ड डॉलर वाला यूज करें तो कितना होना चाहिए? तो फिर आप रखिएगा $3। 3 रखेंगे। और सर यूके के लिए 5 पाउंड में होएगा? हाँ, £5। अब फर्क क्या है कि पाकिस्तान में 500 रुपये और यूके में लेट्स से जी 5 पाउंड। द रीजन कि
पाकिस्तान के अंदर मार्केट इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है। यहाँ पर अगर 5 ब्रांड्स ऐड चला रहे हैं तो यूके के अंदर 20 ब्रांड्स ऐड चला रहे हैं। और अगर 20 ब्रांड यहाँ पर अगर 5 ब्रांड्स हैं तो उनकी आपस में ऑक्शन हो रही है, यानी एक ब्रांड को जीतने के लिए उसको 4 ब्रांड से जीतना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ यूके के अंदर लगभग 20 ब्रांड चल रहे हैं, तो जिस ब्रांड ने ऑक्शन में विन करना है तो उसको 19 और ब्रांड से जीतना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स अगर 19 लोग होंगे तो उन पर पैसा ज्यादा खर्च होगा। डेट्स फॉर इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, इस वजह से हमें वहां थोड़ा बजट ज्यादा लगाना पड़ता है। क्लियर है? यस सर। सर इसमें सिर्फ इतना मुझे सवाल एक जी करना था, सवाल ये करना था कि अब देखें कि अगर हम ऐड अकाउंट अपना बना लेते हैं, जैसे मैंने यूएसडी सेलेक्ट किया है, डॉलर में सेलेक्ट किया है, तो अब उसमें मुझे अगर $3 में डेली का बजट लगा रहा हूँ तो वो तो इससे 500 से तो ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा होगा। इफ डॉलर आज 280 का, यानी आपके बन गया वो 900 रुपीज। जी ठीक है, तकरीबन तो आप 800। जी तो आप $2 यूज कर ले वहां पे। ठीक, वो ठीक रिजल्ट है, सेम ही रहेगा। रिजल्ट सेम नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखें, डेली बजट मेरा है जी 500 रुपये। 500 रुपये में मैं जा रहा हूँ जी डेली 4000 से 12000 लोगों के दरमियान। और अगर यही बजट मैं जी 1000 कर देता हूँ तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर जी 8000 से 25000 लोगों के दरमियान। और यही बजट मैं थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ तो मैं चला गया जी 86,000 टू 249K, यानी 2.5 लाख लोगों तक मैं जा रहा हूँ। तो जितना ज्यादा बजट आप इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी रीच होती जाएगी। जी ठीक होगा सर। समझ आ गई है? जी 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 कॉन्सेप्ट सर। क्लियर है? जी जी कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा जी, अब एक और चीज याद रखिएगा, ये जो बजट आप दे रहे होते हैं ये एवरेज बजट होता है। एवरेज का मतलब ये होता है कि आप ये देखो, तो नीचे बता रहा है कि यू विल स्पेंड एन एवरेज ऑफ 500 पर डे, योर मैक्सिमम डेली स्पेंड इज 625 एंड योर मैक्सिमम वीकली स्पेंड इज 3500। मतलब कि आपने कहा जी फेसबुक को कि मैं डेली का 500 रुपये देने को तैयार हूँ, बट डजेंट मीन कि फेसबुक डेली का आपके कार्ड से 500 रुपया ही काटेगा। वो सम किसी एक दिन 400 रुपया कट कर लेगा, दूसरे दिन आपका 600 कर लेगा, अगले दिन आपको 200 कर लेगा, अगले दिन आपका 800 काट लेगा। लेकिन एट द एंड जब वीकली आपका बिल बनता है तो आप देखोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 3500। तो वीकली जो आपका बिल बनेगा वो 3500 ही बनेगा। लेकिन किसी दिन आपके पैसे ज्यादा खर्च हो रहे होंगे, किसी दिन आपके पैसे कम खर्च हो रहे होंगे। क्लियर है? जी ठीक है सर। जी सर ठीक है। यस सर। अच्छा, उसके बाद बजट के बाद अगली ऑप्शन आती है स्टार्ट डेट और एंड डेट की। कि मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी कंपेन लेट से जी 1 को शाम 7 बजे चले, और ये कंपेन मेरी जी ये हम सेट करते हैं जी फरवरी की 10 तारीख को, और इसको PM कर लेते हैं, और यहाँ मैं कहता हूँ जी 7 कर लेते हैं। तो जी 1 फरवरी 7 बज के शाम को चले और 10 फरवरी की शाम को 7 बजे मेरी कंपेन खुद ब खुद ही बंद हो जाए। अगर मैं मैंडेट सेट नहीं करूंगा तो मुझे ये कंपेन खुद आके यहाँ पर एड्स मैनेजर के अंदर आके बंद करनी पड़ेगी। और अगर मैं ये सेट कर दूंगा तो जैसे ही 10 फरवरी की रात 7 बजेंगे ये कंपेन खुद ब खुद ही ऑफ हो जाएगी। क्लियर है? ये है जी स्टार्ट डेट और एंड डेट। उसके बाद अगले ऑप्शन आती है हमारे पास बजट शेड्यूलिंग की। बजट शेड्यूलिंग क्या होती है कि इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये रिसेंटली ऑप्शन आई है, पहले से ये ऑप्शन नहीं होती थी। इसमें ये होता है कि लेट से आपका ऐड 24 घंटे चल रहा है डेली के, और आपको पता है जो आपका ऑडियंस है या आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके जो ऐड चलते हैं वो शाम के टाइम चलते हैं। ठीक है, कि वो जब ऐड में काम करते हैं तो उनका जो ऐड नजर आता है वो शाम के टाइम नजर आता है। ऑफ कोर्स अगर पूरा दिन आपके 5 कॉम्पिटिटर ऐड चला रहे थे और शाम के टाइम आपके लेट से 10 कॉम्पिटिटर ऐड चला रहे हैं, तो अब आपको वहां पर 10 कॉम्पिटिटर से विन करना पड़ा। 10 कॉम्पिटिटर से विन करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो फिर मैं फेसबुक कहता हूँ कि भाई मुझे पता है कि मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं वो शाम को 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो उस टाइम यानी यहाँ मैं कहता हूँ जी 7 बजे से लेकर जी रात 10 बजे तक वो मेरे एक्टिव होते हैं। तो मेरा बजट उस टाइम के लिए 25% या 50% से
इंक्रीज कर दो। मीन कि मैं फेसबुक कह रहा हूँ जो ऑन एन एवरेज मेरा बजट खर्च हो रहा है वो 500 पर डे हो रहा है, लेकिन जो बाकी के अब मेरा बजट बन गया जी 750। जो 250 रुपये हैं वो 250 रुपये स्पेसिफिकली अब मेरे डिडक्ट होंगे शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। ये इतना ज़्यादा यूज नहीं होता, ठीक है ना, ये इतना अच्छा ये काम करता है, क्योंकि यहाँ पर ना फेसबुक इतनी चीज़ें पता होती है, ना ही फिर आपको इतनी चीज़ें पता होती है कि आपके कंप्यूटर से ऐड कब चला रहे होते हैं। तो मोस्टली चीज़ों को हम अनसेलेक्ट ही रखते हैं यहाँ पर, इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप करना चाहें तो आप सिंपल कर सकते हो। सर इसमें बजट अगर लेट्स सपोज हमने जैसे पहले 500 पर डे बजट रखा था, 3500 वीक का बनता था, ये उसी में से लेगा कि एक्स्ट्रा बजट लेगा? एक्स्ट्रा बजट डिडक्ट करेगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा लेगा 3500 3500 के अलावा ये स्पेंडिंग हो होगी गया। ये। हाँ, और 250 और डिडक्ट करेगा ये डेली के। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, क्लियर। बजट शेड्यूलिंग के बाद अगली ऑप्शन आती है हमारे पास ऐड शेड्यूलिंग की। ये डिसेबल आ रही है आपके पास। इसको इनेबल करने के लिए आपको ये बजट लाइफ टाइम बजट लगाना पड़ेगा। लाइफ टाइम बजट का मतलब होता है कि ये पूरी कंपेन इतने पैसे खर्च करे और इतने पैसे खर्च करने के बाद बंद हो जाए। अब लेट से लाइफ टाइम बजट में आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट भी सेट करनी पड़ती है और आपकी ये ऑप्शन भी एक्टिव हो जाती है। अब मेरा बजट है जी 50,000 रुपये और मैंने टाइम लगा दिया जी फरवरी यकम से लेकर जी, अब मैं इसको वापस करते हैं 10 फरवरी को। तो जी 1 फरवरी से लेकर मेरा ऐड चलेगा 10 फरवरी तक, यानी ये होगा 10 दिन। और मेरा लाइफ टाइम बजट है जी 50,000 रुपये। तो फेसबुक खुद ब खुद ही आपका ये 50,000 रुपया बजट इन 10 दिनों पे डिवाइड कर देगा, यानी डेली का आपके बजट आपकी कंपेन को वो 5,000 बजट देगा। समझ आ रही है बात की कि आपने लाइफ टाइम बजट, और जैसे आपका ये 50,000 खर्च हो जाएगा आपकी कंपेन खुद ब खुद ही बंद हो जाएगी। क्लियर है? सर ये भी एवरेज बजट होगा कि कभी 5000 कभी 7000? नहीं, ये टोटल बजट है। जैसे 50,000 नहीं टच नहीं करेगा, नहीं हाँ, नहीं ये हो सकता है कि एक दिन आपका 2,000 खर्च हो, एक दिन आपका हाँ जी, 7,000 खर्च हो जाए, ऐसा ही लेकिन है। और एंड ऑफ द डे 50,000 ही कटेगा। 50,000 कटेगा आपका। श्योर। यानी अब कि जैसे यार फेसबुक के पूरा, यानी कि सर फेसबुक पूरा 50,000 ये कंज्यूम करेगा जितना इस पे लिखा है, बिल, ये ऐसा भी नहीं बिल, कोई काम हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब ऐड शेड्यूलिंग के अंदर एक ऑप्शन आता है हमारे पास कि ऐड शेड्यूल करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऐड चले वो इस टाइम जोन के दरमियान चले। लेट से जी वो ऐड चले मेरा जी सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक। अब ये हम कब यूज़ करते हैं? देखें, लेट से आप डॉक्टरी की सर्विस प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, आप डेंटिस्ट हैं। अब डेंटिस्ट सारा दिन तो क्लिनिक में नहीं बैठा होता, वो क्लिनिक में बैठा होता है जी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक या 8 बजे तक। और मेरा जो ऐड चल रहे हैं उस पर जो ऑप्शन आ रही है वो कस्टमर डायरेक्ट कॉल कर सकता है डॉक्टर को। समझ आ रही है बात की? इस सिनेरियो समझे कि मैं डेंटिस्ट की सर्विस प्रमोट कर रहा हूँ। डेंटिस्ट का जो ऑफिस टाइम है वो 8 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक है। और जो ऐड मेरे चल रहे हैं उनका जो कॉल टू एक्शन यहाँ पे बटन आ रहा है, यहाँ पे जो कॉल टू एक्शन बटन आता है वो आ रहा है जी ये ऐड अब आ जाए, ये यहाँ पे डाउनलोड आ रहा है, वहाँ पे आ रहा है जी कॉल नाउ। जैसे वो कॉल नाउ पे क्लिक करता है तो फौरन नंबर डायल हो जाता है और कस्टमर कॉल कर सकता है। तो यहाँ पर मैं शेड्यूल कर दूंगा कि मेरा जो ऐड चले वो रात 8 बजे सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही चले, क्योंकि उसके बाद ना उससे पहले कोई कॉल पिक करने वाला होगा। तो जिस टाइम पे कोई कॉल पिक करने वाला है तब ही मेरा ऐड चले। समझ आ रही है बात की आपको? जी सर। क्लियर है? यस सर। सर ये हम 1 वीक का स्केड्यूल सेट कर देंगे और वो उसको फिर उसके बाद रिपीट करता जाएगा अब उस देखिए, स्केड्यूल को। मैंने शेड्यूल सेट किया है। अब मेरा ऐड मंडे वाला दिन 9 बजे चलेगा, शाम 6 बजे खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर ट्यूसडे वाले दिन लेट से मैं कहता हूँ जी मेरा ऐड सुबह 6 बजे चले और जी चलते चलते दोपहर 12 बजे तक चले। ऐसे मैं फाइनल शेड्यूल सेट करके अपना और ये को सेव कर सकता हूँ। क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, अभी डेली बजट पे चलते हैं अभी के लिए और वापस लेकिन आते हैं। सर ये तो उस वक्त हम करेंगे ना जब हमें पता होगा। जब हमें पता ही नहीं है कि हमारी ऑडियंस कब आएगी, फिर हम ये कैसे सेट कर सकते हैं? देखो, यहाँ पर ऑडियंस से लिंक ही कोई नहीं है हमारा। यहाँ पे लिंक है हमारे अपने बिजनेस के साथ कि हमारे जो कॉल ओके पिक करने वाले लोग हैं वो बैठते ही सुबह 10 से लेकर शाम 8 बजे तक है। जी तो आगे जी पीछे जो कॉल होंगे वो वाया होंगी, वो ऐड की कॉस्ट बढ़ रही होगी हमें, लेकिन वो कॉल को उठा नहीं बिल्कुल। रहा होगा। तो इस वजह से हम जी यहाँ पे जी सेट करते हैं शेड्यूल को।
सही सर ये वन टाइम सेट करते हैं 1 वीक की, इसका उसके बाद ये अगर 4 हफ्ते की रोड़े भी कैंपेन है चलाया तो जा ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली 4 हाँ, हफ्ते। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। अच्छा जी, बजट के बाद असल अगले में फिर आते हैं मैंने हमारे ये काम लोकेशन सेट मानते करने हैं। की। लोकेशन के अंदर आप देखोगे तो मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, पाकिस्तान को एक्सक्लूड करता हूँ। यहाँ पर मेरा ऑप्शन आ रही है इंक्लूड की या एक्सक्लूड की। अब मैं कहता हूँ फेसबुक को कि मैंने टारगेट करना है जी लाहौर को। मैं लाहौर सर्च करता हूँ, यहाँ पर लाहौर पंजाब पाकिस्तान आ गया। मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये देखें, ये लाहौर का सारा एरिया रेडियस में आ गया। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो ये अब लाहौर से बाहर भी जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये अमृतसर तक, शेखुपुरा तक, मुरीद के तक जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका रेडियस 25 से कम करके 15 पे कर दूंगा। तो अब आप देखो, अब लाहौर में आ गए हैं। थोड़ा सा और कम करना है तो इसको जी 10 पे कर दो। तो ये देखो अब हम प्रॉपरली लाहौर में आ गए हैं। समझ आ रही है बात की। फेसबुक और गूगल के ऊपर एक चीज़ का थोड़ा सा एक लिमिटेशन है कि फेसबुक को जो टारगेटिंग की जाती है लोकेशन की, वो ऐसे रेडियस की शक्ल में की जाती है। लेकिन गूगल के ऊपर ये होता है कि हम जो लाहौर का बॉर्डर है पूरा, उसमें पूरा जितना भी लाहौर आ रहा है उस पूरे को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल यही ऑप्शन हमारे पास होती है कि हमने जो एरिया टारगेट करना है तो वो लोकेशन हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पर अपना ऐड चलाते हैं। अब मैं लेट्स से मैं अपना ऐड पूरे लाहौर में दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ वो लोग जो जोहर टाउन में रहते हैं उनको मेरा ऐड नज़र ना आए। तो सिंपल यहाँ पे इंक्लूड के बजाय एक्सक्लूड पे क्लिक करता हूँ। मैं सर्च करता हूँ जी जोहर टाउन। ये जोहर टाउन लाहौर आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। तो ये देखें, ये पूरे लाहौर का छोटा सा इलाका है जोहर टाउन का। तो जो जोहर टाउन में जो लोग हैं उनको मेरा ऐड नजर नहीं आएगा, बाकी पूरे लाहौर को मेरा ऐड नजर आएगा। समझ आ रही है बात की आपको, जी सर। कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में मेरा ऐड नजर आए लेकिन जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं उनको मेरा ऐड नजर ना आए, या वो लोग जो क्या कहते हैं किसी और सिटी में जिसको मैं ऐड नहीं दिखाना चाहता हूँ वो उनमें रहते हैं, उनको मेरा ऐड नजर ना आए, तो इस वजह से हम वहां पर उनको आके एक्सक्लूड कर देते हैं। क्लियर है? जी यस सर। सर। सर क्या आप यस सर। पाकिस्तान में रह के किसी आउट ऑफ कंट्री की भी लोकेशन डाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ओके। लेट्स से जी न्यूयॉर्क कर लेते हैं। जहाँ पे सर्च होगा हम ब्राउज पे क्लिक कर लें, आप कंट्रीज में चले जाएं। यहाँ पर आपके पास साउथ अमेरिका आ गया और नॉर्थ अमेरिका आ गया आपके पास। ठीक है, जिस पे हमें जिस कंट्री को टारगेट करना है यूनाइटेड स्टेट्स का सिलेक्ट कर लें यहाँ पे। जाओ तो इस तरह से ऊपर लो करके ग्रुप इसको को। इंक्लूड करना है। यहाँ पे मैं करता हूँ जी न्यूयॉर्क। गूगल मैप से भी लोकेशन ले सकते हैं, टाइप ही होगा। ये यहीं पे आप टाइप करेंगे ना तो नीचे आपके पास ग्राफ नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास ग्राफ नज़र आ जाएगा। ये जब अभी हम अमेरिका के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क आ जा भाई। सर्च करते हैं और ब्राउज पे क्लिक करके रीजन में चलते हैं, बल्कि कंट्री में चलते हैं और नॉर्थ अमेरिका में डायल कर लिया जी यूनाइटेड स्टेट्स को। क्लियर है? तो ये देखेगा अब यूनाइटेड स्टेट्स किधर गया। अब यूनाइटेड स्टेट्स का पूरा जो रेडियस बना हुआ है ना, जो पूरा बॉर्डर है अमेरिका का, वो टारगेट हुआ है। ये हुआ है और साथ में ये जो अमेरिका का पार्ट है अलास्का वगैरह, वो टारगेट हुआ है यहाँ पे। तो अब अगर मैं यहाँ पर चाहूँ यूनाइटेड स्टेट्स को मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, आपकी अपनी मर्जी है। और अगर मैं ये देखें, ये एक ऑप्शन है ड्रॉप पिन की। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको और इसको उठा, ये देखें ये कनाडा है। मैं चाह रहा हूँ कनाडा में मेरा ऐड नजर आए। मैं इसको सेंटर मैप पे क्लिक करके इसको अगर कनाडा किधर गया हमारा, ये कनाडा आ गया। ड्रॉप पिन पे क्लिक करके यहाँ पे पिन ड्रॉप करता हूँ और जी ये पिन ड्रॉप की।
तो ये देखिएगा यहाँ पर कनाडा में जो हमारा ऐड नजर आना शुरू हो जाएगा। इसको उठाकर मैं चेंज कर सकता हूँ इसकी रेडियस को, इसको कम ज़्यादा करना आपके अपने ऊपर होता है। लेकिन हम ये पिन को यूज़ नहीं करते। हमें जिस भी कंट्री या जिस भी सिटी को टारगेट करना हो हम सिंपल में टारगेट कर सकते हैं। या और ऑप्शन होती है बल्क में लोकेशन ऐड करने की। बल्क में लोकेशन ऐड करने की कि मैं चाह रहा हूँ मैंने बल्क में सिटीज को ऐड करना, तो मैं सिटीज का नेम लिखता जाऊंगा बारी बारी। जैसे ये देखिए लंदन लिखा हुआ है, पेरिस लिखा हुआ है, जैसे मैं करता जाऊंगा लंदन, फिर लंदन हो गया जी, और ऐसे बाद पेरिस हो गया, पाकिस्तान के अंदर जी कराची कर लिया हमने। इस तरह से हम सारी लोकेशन को यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और सिंपल उनको मैच लोकेशन पे क्लिक करेंगे। ये देखें कंट्रीज आ गई हैं। और इधर जी ये है हमारा, इस पर क्लिक किया, लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स। और सिंपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, इनको एक्सप्लोर करते जाते हैं। यहाँ पे ये लंदन नहीं है, ये है जी ऐड वन लोकेशन ऐड करते हैं। ये देखिए जी लंदन को मैं टारगेट कर लिया है सारा। ये यहाँ पे लंदन आ गया है। अब इसका मैं रेडियस कम ज़्यादा भी करके मेरे को 10 पे ले जाता हूँ, तो देखिए सेंटर ऑफ लंदन आ गया यहाँ पे। समझ आ रही है बात की? आपको क्लियर है लोकेशन सेट करना? जी सर, लेकिन इसमें एक चीज पूछनी है कि आपने ऊपर बताया कि बिड जो है वो आप 500 या 5,000 यूज कर सकते हैं पाकिस्तान में, और आउट ऑफ कंट्री में वो $5 या £5 होगी। तो अगर कोई बंदा पाकिस्तान से रन कर रहा है तो उसमें तो फिर काफी फर्क आ जाता है ये बजट में आपके में। देखो पहली चीज़ जो हम करते हैं यहाँ पर, सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर लेट से मैंने ये ऐड अकाउंट बनाया है, इसका टाइम जोन मैंने कराची रखा है और उसकी करेंसी मैंने PKR रखी है, तो मैं ये ऐड अकाउंट पाकिस्तान में मार्केटिंग करने के लिए ही यूज़ करूँगा। और अगर मैंने मार्केटिंग करनी है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो मैं अपनी क्या कहते हैं कंट्री और टाइम जोन अपना न्यूयॉर्क का रखूँगा और अपनी करेंसी USD में रखूँगा, ताकि ये जो करेंसी एक्सचेंज का डिफरेंस होता है वो हमारे एड्स को इफेक्ट ना करे। अदरवाइज अगर लेट्स से आप ये करेंसी क्या कहते हैं PKR में है, तो यहाँ पर आपको $5 मल्टीप्लाई बाय 300, तो इट मीन्स कि आपको पे करने पड़ेंगे यहाँ पर 1500 रुपीज़। तो आपको डेली बजट यहाँ पर हो जाएगा जी 1500। समझ आ रही है लाइक बात जो की? आप कॉस्ट, जो आपका बजट है वो जोन के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। लोकेशन के बाद अगली ऑप्शन हमारे पास आती है, ये आपने एज, एज की अपनी जो ऑप्शन आती है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन की। अगर आप स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन क्लिक करें, यूज ओरिजिनल ऑडियंस, तो एज में हम बता सकते हैं फेसबुक को कि मैंने जो अपना ऐड दिखाना है वो 18 से लेकर सिर्फ 40 साल के लोगों को दिखाना है। ये 40 सेट कर दिया, तो मेरा ऐड जो 18 से 40 साल लोगों को मेरा ऐड नजर आएगा। जेंडर के अंदर मैं चाहता हूँ मेरा ऐड सिर्फ मैन को नजर आए। अब मैं फ्लैग कर लेता हूँ। और लैंग्वेजेस को हमने नहीं छेड़ना, ये हमेशा ऑल लैंग्वेजेस ऊपर ही रहने देंगे। उसके बाद ऑप्शन आती है हमारा डिटेल टारगेटिंग की। डिटेल टारगेटिंग अब जो आई थिंक हमारा टॉपिक है वो जी नेक्स्ट वीक में टॉपिक है ऑडियंस का। इस पे हम ये डिटेल टारगेटिंग डिटेल से देखेंगे कैसे होती है और कैसे डिटेल टारगेटिंग की जाती है। तो अभी के लिए अभी के लिए आपने डिटेल टारगेटिंग को नहीं छेड़ना। अभी का जो जो चीज़ आपको करवा रहा हूँ आप उन्हीं पे फोकस करना है। डिटेल सर इसमें टारगेटिंग के जी जी में जो आपने एज लिमिट लगाई है, तो जैसे हम अपना अकाउंट बनाते हैं फेसबुक का, तो वहां पे हमने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाली होती है, ये इसको वहां से ले रहा होता है? बिल्कुल। ओके। डिटेल टारगेटिंग बाद लैंग्वेजेस के बाद ये आगे जी प्लेसमेंट। अब मैं अगर एडिट पे क्लिक करता हूँ और मैं करता हूँ मैनुअल प्लेसमेंट, तो और यहाँ पर मैं अगर ऑडियो नेटवर्क को ऑफ करता हूँ, अब यहाँ पर देखिए आप फेसबुक के ऊपर आते हैं। तो भूख लगी 10 बर्गर ही मंगवा लेंगे सामने आए थे। हम्म तो ये देखिए ये एक ऐड चल रहा है। ये ऐड कहाँ पे आ रहा है? ये ऐड आ रहा है मेरी न्यूज फीड के अंदर। ये फीड है ना फेसबुक की, तो एक ऐड मुझे यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है। ये देखिए ये भी मुझे ऐड नजर आ रहा है यहाँ पे। अब मैं वीडियोस चलाऊंगा मुझे वीडियोस के अंदर भी ऐड नजर आएंगे। मैं स्टोरीज चलाऊंगा मुझे स्टोरीज के अंदर भी ऐड नजर आएंगे। मैं रील्स चलाऊंगा तो मुझे रील्स के अंदर भी ऐड नजर आएंगे। ऐसे इंस्टाग्राम के ऊपर नजर आते हैं, ऐसे मुझे मैसेंजर के ऊपर ऐड नजर आते हैं। तो इट मीन्स कि ये अगर मैसेंजर में देखें कोई ऐड नजर आ रहा है, बल्कि
यहाँ पे नहीं आ रहा, वो मोबाइल के ऊपर आएगा ऐड आपको नजर। तो मतलब ये कि ये जितनी भी प्लेसमेंट्स हैं, किधर गया हमारा एड मैनेजर, ये देखो। सबसे पहली प्लेसमेंट तीन चार चीजें आती हैं कि आपने अपना ऐड कहाँ कहाँ पे दिखाना है। फेसबुक पे दिखाना है, जी दिखाना है। इंस्टाग्राम पे दिखाना है, जी दिखाना है। ऑडियंस नेटवर्क, ऑडियंस नेटवर्क वो वेबसाइट हैं जो फेसबुक के साथ एफिलिएट हैं, जिन पर फेसबुक का ऐड नजर आता है, वो कौन जिन पर फेसबुक, अब वो लिस्ट मुझे भी नहीं पता वो कौन कौन सी लिस्ट है, लेकिन जैसे एक पॉपुलर वेबसाइट है जी, जैसे ये ओको ओकोलस आई थिंक है। हम्म, ये ओकोलस, ये ओकोलस वेबसाइट भी मेटा की है, ठीक है। तो इन पर भी ऐड नजर आते हैं। तो इन पर जो ऐड नजर आते हैं वो क्या कहते हैं जी, ऑडियंस नेटवर्क के अंदर आते हैं। तो इनको हम यूज नहीं करते, हम अपना ऐड हमेशा फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर ही दिखाते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम के अंदर दिखाते हैं, और उनके अंदर भी सिर्फ ये फीड के अंदर अपना ऐड दिखाते हैं। फीड के बाद अपना ऐड स्टोरीज एंड रील्स के अंदर दिखाते हैं। अपना ऐड इन स्ट्रीम वीडियो के अंदर, जो आपको वीडियो के अंदर ऐड नजर आते हैं उनमें दिखाते हैं। सर्च रिजल्ट में हम अपना ऐड नहीं दिखाते। तो यही दो यहाँ से और तीन यहाँ से, इन्हीं प्लेसमेंट्स के ऊपर हम अपना ऐड दिखाते हैं। इनके अलावा हम अपना ऐड और कहीं नहीं दिखाते, क्योंकि यही वो प्लेसमेंट्स हैं जहां पर कस्टमर ज्यादा एक्टिव होता है। जहां पर कस्टमर ज्यादा एक्टिव होता है, इस वजह से यही वो प्लेसमेंट्स हैं जिन पर अपना ऐड दिखाते हैं। तो आपने जब भी अपनी प्लेसमेंट सेलेक्ट करनी है, आपने मैनुअल प्लेसमेंट पर क्लिक करके फेसबुक इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करना है। और फेसबुक इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करने के बाद आपने प्लेसमेंट्स के अंदर फीड, स्टोरीज एंड रील्स और इन स्ट्रीम एड्स हो गए आपके। और या फिर बस ये मेन स्टोरी प्लेसमेंट में जहाँ पर आप अपना अपना ऐड दिखाना चाहते हैं कस्टमर्स को। क्लियर है? यस सर। यस सर। प्लेसमेंट्स के बाद हम नेक्स्ट पे सर क्लिक पेज करते हैं। में ये सर फेसबुक पेज में फीड्स कहाँ पे नजर आ रही होती है हमें? जी फीड्स कहाँ पे नजर आती है हमें? यार, ये जब स्क्रॉल कर रहे हैं ये फीड ही है, ये क्या है, ये फीड है। अच्छा, ये फीड्स है। स्क्रॉल कर और रहे हैं इन स्ट्रीम एड्स? इन स्ट्रीम आपको वीडियो के अंदर ऐड नजर आते हैं, जो वीडियो अच्छा, जल्दी जल्दी ऐड ठीक नजर आते हैं, वीडियो के शुरू में, वीडियो के एंड पे ऐड नजर आते हैं। प्लेसमेंट्स के बाद ठीक ये है। हमारी होगी एड सेट की लेवल, हमने बजट सेट कर लिया, ऑडियंस सेट कर ली, हमने प्लेसमेंट सेट कर ली। अब हम आते हैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर। ये है जी हमारा एड एड लेवल। एड लेवल के ऊपर सबसे पहले वही हम ऐड का नेम देते हैं। अगले ऑप्शन आती है पार्टनरशिप एड्स की। पार्टनरशिप एड का मतलब ये होता है कि दो ब्रांड्स मिल के एक ऐड चला रहे होते हैं। अक्सर कभी आपने कंटेंट देखा हो इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, तो लिखा आ रहा होता है कि आप कोई वीडियो देख रहे हो तो उसके ऊपर लिखा आ रहा होता है कि फलां बिजनेस इज विद फलां बिजनेस। यानी कोई भी अगर लेट्स से एक इंस्टाग्राम अकाउंट है ABC और एक इंस्टाग्राम अकाउंट है XYZ, वहाँ पे लिखा आ रहा होता है कि ABC इज विद XYZ। इट मीन्स कि दो ब्रांड आपस में क्लब पार्टनरशिप करके एक दूसरे की ऑडियंस तक रीच हासिल कर रहे हैं। क्लियर है? लेकिन ये हम यूज नहीं करते और ना ये इतना अच्छा काम करते हैं। तो प्लेसमेंट्स के क्या कहते हैं, पार्टनरशिप के बाद पेज हमने अपना सेलेक्ट कर लिया था पीछे। अब इंस्टाग्राम अकाउंट, जिस तरह से फेसबुक के ऊपर हम अपना फेसबुक पेज आइडेंटिटी होती है हमारी, ये इसी तरह से इंस्टाग्राम पे जब कोई आप ऐड देख रहे हो तो उसके ऊपर उसका अकाउंट का नेम आ रहा होता है। तो हमने अपने यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट भी सिलेक्ट करना होता है। अब मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर नहीं है ऐड हुआ हुआ, इसकी वजह से इंस्टाग्राम मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और अपने इंस्टाग्राम यहाँ पे लॉगिन करके उसको ऐड कर लूंगा। लेकिन जो आपका इंस्टाग्राम होगा वो बिजनेस अकाउंट इंस्टाग्राम का होगा। यानी जो कल मैंने आपको दिखाया था वो कैसे करते हैं कि सिंपल आप उस इंस्टाग्राम लॉगिन करके उसको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो वो प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है और उसको आप इसमें यहाँ एक पे सवाल है यहाँ पर। जी क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हम फेसबुक ऐड इधर चला रहे हैं फेसबुक पे, यहाँ पर हमारे कोई फॉलोअर हो ना हो, फेसबुक ने उसको दिखा देना है। अगर इंस्टाग्राम न्यू है अकाउंट आपका, तो क्या वही वहां पर भी इसी तरह सबको दिखाएगा जो उसकी ऑडियंस होगी? बिल्कुल, क्योंकि हम पैसे पे कर रहे हैं, ऑर्गेनिक हमारा चक्कर ही कोई नहीं है यहाँ पे। जब हम पैसे पे कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हमारा ऐड लोगों को दिखाएगा वो। ठीक होगा सर। अच्छा जी, इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद अब ऑप्शन आ गई हमारे पास क्रिएट ऐड की, कि ये जब जो ये ऐड नजर आ रहा है क्रिएट किया हुआ, अब ये ऐड हमने क्रिएट करना है। क्रिएट ऐड में तीन ऑप्शन हमारे पास आती है, एक होता है क्रिएट ऐड, एक होता है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, एक होता है क्रिएटिव हब मॉकअप। क्रिएटिव हब मॉकअप हम आगे जाके देखेंगे।
क्रिएट ऐड का मतलब ये होता है कि मैं अपनी पिक्चर अपलोड करूंगा, अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिखूंगा, अपनी हेडलाइन लिखूंगा, अपना कॉल टू एक्शन बटन सेलेक्ट करूंगा और मैं अपना ऐड क्रिएट कर लूंगा। एग्जिस्टिंग पोस्ट के ऊपर ये होता है कि जो पोस्ट हमने फेसबुक पेज पे ऑलरेडी की हो पहले, उसको एज ऐड यूज करना है। तो एग्जिस्टिंग पोस्ट पे क्लिक करके तो यहाँ पर अपनी पोस्ट सेलेक्ट करूंगा मैं। अब कोई पोस्ट अगर मैंने जैसे कोई पोस्ट अगर मैंने की हो, जैसे मैंने पोस्ट की है, उसको सिलेक्ट किया और मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर लिया, तो ये पोस्ट ही मेरा ऐड बन जाएगी अब। और अगर मैंने क्रिएट ऐड पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर अपना ऐड खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। अब क्रिएट ऐड में 3 ऑप्शन हमारे पास आती है, एक होता है सिंगल इमेज, एक हो गया क्रॉवल और हो गया कलेक्शन। क्रॉवल और कलेक्शन दोनों सेम ही तकरीबन होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो मेन चीज़, अगर आपने एक भी इमेज यूज़ करनी है या वीडियो यूज़ करनी है, या आपने क्रॉवल या कैटलॉग जिसे कहा जाता है वो क्रिएट करना है। मैं अभी के लिए कहता हूँ सिंगल इमेज क्रिएट करनी है मैंने। सिंगल इमेज क्रिएट करने के बाद ये मल्टी एडवर्टाइजर एड इसको ऑन रखते हैं। अब यहाँ पर मेरे को इमेज या वो वीडियो जो मैंने अपने ऐड के अंदर दिखानी है लोगों को वो सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं ऐड इमेज पे क्लिक करता हूँ, आप सिंपल अपलोड पे क्लिक करेंगे, जो पिक्चर आपके डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी होंगी उनको सिंपल अब यहाँ लेट से ये है, मैंने सेलेक्ट की और मैंने इसको ओपन कर लिया। ये पिक्चर यहाँ पर ऐड होगी और मैंने यहाँ पर सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक किया, डन पे क्लिक किया, तो ये देखिएगा मेरी पिक्चर यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएगी। ऑब्जेक्ट फॉर संगीत फॉर्म में भी ठीक है। सिंपल ज्वेलरी जड़ी ओके, ये आप प्राइवेट लेवल बना सकते हो। उसी वो तो हो गया कंफर्मेशन तेरी। आ गया ना व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो नॉइस, आई थिंक इस पिक्चर के अंदर कोई इशू है। पिक्चर कोई और दे उठा लेते हैं यहाँ से, ये पिक्चर उठाते हैं और ये ऐड करने देखते हैं और डन पे क्लिक करते हैं। क्या इशू आ रहा है? और आपकी आवाज बहुत कम हो गई है। 1 मिनट यार, मैं वो आई थिंक एरर आ रहा है उसको, आई थिंक नेट का इशू आ गया। 1 मिनट रुको जरा। अच्छा जी, तो अब मैंने सिंगल इमेज पे क्लिक किया, मैंने अपनी पिक्चर यहाँ पे ऐड कर ली। एडवांस प्रीव्यू में हम देखते हैं आपको वो ऐड नजर आ रहा है, हमारा ऐड नजर कैसे आएगा लोगों को। और यहाँ पे चलते हैं जी, अब ये लोड हो ले। इंटरनेट का इशू आई थिंक हो गया, इंटरनेट स्लो चल रहा है। अच्छा, ये बाद में देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ऐड कैसे नजर आता है हमारा। सिंगल इमेज हमने फ्लैग किया, अपने ऐड की पिक्चर अपलोड की। अब प्राइमरी टेक्स्ट यही टेक्स्ट होता है जो ऊपर ये जिसे हमने कल ऐड कॉपी कहा था। ये हमारे जब देखिए इसने 2 लाइनों में अपना पूरा मैसेज कन्वे कर दिया है। जैसे मैंने आपको कल सिखाया था कि हमारी जो ऐड कॉपी होती है वो कोशिश करें 2 से 3 लाइन्स के अंदर ही हो, इससे बड़ी हमारी ऐड कॉपी ना हो। अब लगता है मैं ये ऐड कॉपी करके अपने ऐड में लगाता हूँ और जी मैंने सिंपल यहाँ पर अपनी ऐड कॉपी ऐड कर ली है। क्लियर है? ऐड कॉपी के बाद ऑप्शन आती है हमारे पास ऐड डेस्टिनेशन की। अभी ये हमारा ऐड लोगों को नजर आ रहा होगा, लोग इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन जैसे मैं ऐड डेस्टिनेशन पे क्लिक करता हूँ, ऐड डेस्टिनेशन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मुझे ऑप्शन दी उसने हेडलाइन ऐड करने की। हेडलाइन में ऐड कर जी फ्लैट 50% ऑफ, ये लिख दिया, ये यहाँ पे लिखा आ गया। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लिखना चाहूँ। इधर फेसबुक के ऊपर देखें, ये हमारी आ रही है हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन इसके नीचे होती है। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ना देना चाहें तो नहीं, आपकी अपनी मर्जी है। नहीं देना चाहते तो ना दें, तो कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर जी। वी आर our customers for the last 10 years. Simple. ये स्पेलिंग इस तरह से हम अपनी क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह दे के प्राइमरी टेक्स्ट लिख दिया
डेफिनेशन। अब कस्टमर को भेजना कहाँ पे, ये कॉल टू एक्शन बटन आ गया। इसका कॉल टू एक्शन बटन क्या है जी, लर्न मोर। हमने क्या रखना है, हमारी अपनी मर्जी है। ये देखो कितने सारे बटन आ रहे हैं हमारे पास, सेव है, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, गेट कोड, लर्न मोर, ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ, साइन अप, सारे बटन हमारे पास आ रहे हैं। लेट्स से जी मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मेरा बटन होगा जी शॉप नाउ। शॉप नाउ पे क्लिक करता हूँ। सर अवेयरनेस के लिए अगर हमारा बेसिकली तो उसकी कैंपेन है ना, उसके लिए क्या कॉल टू अब एक्शन देखो होगा? अगर अवेयरनेस की कंपेन है तो इसके लिए अब डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या, आप किस चीज़ की अवेयरनेस कर रहे हो। सही है। अब लेट से कंपेन या अवेयरनेस की है, मैंने बटन यहाँ पे शॉप नाउ रख भी दिया है, फिर भी मुझे सेल्स नहीं आएंगी क्योंकि ये कंपेन या अवेयरनेस की है। तो बेशक आप तो क्या कहते हैं, लर्न मोर का चूज कर सकते लर्न मोर रख लो, आपकी अपनी मर्जी है। हैं। ठीक है, ये चीज़ है। कॉल टू एक्शन बटन के बाद अब जब कस्टमर इस कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करेगा, अब वो किस पेज पे जाएगा। लेट्स सी मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जी मैं इस पेज के ऊपर आ गया हूँ। ठीक है, अब मैं इस पेज के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ। यहाँ पर देखें, अब कस्टमर को जहाँ पे भेजना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। कस्टमर को कहाँ भेजना है, कस्टमर को मैसेजिंग ऐप मैसेंजर के ऊपर भेजना है, इंस्टाग्राम के ऊपर भेजना है, इंस्टाग्राम की इनबॉक्स के अंदर, या आपने उसको व्हाट्सअप के ऊपर भेजना है, या आपने उसको वेबसाइट के ऊपर भेजना है। ठीक है, या फिर हो सकता है इंस्टेंट एक्सपीरियंस। इंस्टेंट एक्सपीरियंस पिछले काफ़ी पुरानी चीज़ है। ये तब हम यूज़ करते थे जब लोगों को इतना वेबसाइट के बारे में नहीं पता होता था। तो ये क्या होता है कि आप फेसबुक के अंदर एक छोटी सी वेबसाइट बना लेते हो, एक इमेज दे के थोड़ा बहुत टेक्स्ट दे के, तो छोटा सा डमी सा लैंडिंग पेज बना लेते हो जो आप यूज़ करते हो। लेकिन ये अब यूज़ नहीं किया जाता, ना ही इतने अच्छे रिजल्ट ये देता है। तो हमारे दो ही हमारे पास डेफिनेशन होती है, या तो वेबसाइट या फिर हम करते हैं उसको जी मैसेजिंग ऐप्स के ऊपर। अब मैं कहता हूँ मुझे कस्टमर को भेजना है वेबसाइट के ऊपर। अब मैंने जैसे इस ऐड के ऊपर क्लिक किया, मैं आ गया इस पेज के ऊपर। अब मैंने ये बात की, मैं इस पेज का लिंक कॉपी करता हूँ और मैं इधर अपने ऐड मैनेजर के अंदर डाल देता हूँ। वेबसाइट यूआरएल, यहाँ पर मैं वो लिंक डालूंगा जहाँ पे कस्टमर क्लिक करके जाएगा। वैसे मैं इसे प्रीव्यू यूआरएल पे क्लिक करता हूँ तो देखो मैं उसी पेज के ऊपर आ रहा हूँ। हमने अरे बात की, तो ये है जी वेबसाइट यूआरएल जहाँ पे कस्टमर क्लिक करके जाता है। उसके बाद आता है जी डिस्प्ले लिंक। डिस्प्ले लिंक में मैं लिख सकता हूँ जी deal.ai, सिंपल लो जी। तो ये सिंपल, ये देखो ये हेडलाइन के ऊपर छोटा सा नजर आ रहा है deal.ai। ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि आपकी जो डोमेन है उसका ये नेम है, लेकिन जो असल लिंक जहाँ पे कस्टमर क्लिक करके जाता है वो ये यूआरएल होता है। तो ये आपने वही यूआरएल दिखाना। लेट्स से आप इस पेज को प्रमोट कर रहे हो तो आप इसका लिंक कॉपी करोगे और आप यहाँ पर डाल दोगे। आप इस पेज को प्रमोट कर रहे हो, इसका लिंक यहाँ पे डाल दोगे। इसको प्रमोट कर रहे हो, इसका लिंक यहाँ पे डाल दोगे। तो आपकी अपनी मर्जी है जिस पेज को आपने प्रमोट करना। लेट्स से जी मैं अपनी वेबसाइट खोलता हूँ, यहाँ पे चलते हैं जी, मैं वेबसाइट पे लिंक आया जो हूँ। डालेंगे वो नाम उसी पे ही आएगा हाँ वे डिस्प्ले लिंक ये ना में। कह रहे हो, जिसका लिंक डालेंगे हम, तो हैगी है ठीक है, ये डिस्प्ले लिंक में नाम आएगा ना। हाँ बिल्कुल। अब लेट्स से जी मैं ये आ गया वेबसाइट के ऊपर। अब इस वेबसाइट के ऊपर लेट्स से जी मैं प्रमोट कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट को। मैंने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, इसका लिंक कॉपी किया पेज आ गई। और ये लिंक कॉपी करके मैंने यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। सिंपल, समझ रही है बात की, सब जी क्लियर सर। है। जी उसके बाद ब्राउजर एडवांस हम नन पे रखते हैं। लैंग्वेज को हमने नहीं छेड़ना। ट्रैकिंग जब हम पिक्सल के बारे में पढ़ेंगे, पिक्सल हमारा आने वाला टॉपिक होगा, तो ये ट्रैकिंग तब पढ़ेंगे और ये यूआरएल पैरामीटर हम तब पढ़ेंगे। तो सिंपल आप पब्लिश पे क्लिक करोगे तो आपकी कंपेन रिव्यू के अंदर चली जाएगी। ये इन ड्राफ्ट नजर आ रहा है ना आपको, यहाँ पे लिखा आ रहा है इन रिव्यू। रिव्यू से निकलने के बाद ये कंपेन आपकी एक्टिव हो जाएगी और लोगों को आपकी कंपेन नजर आना शुरू हो जाएगी। क्लियर है। यस सर। सर ये तो क्लियर है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था कि जहां हमने पेमेंट सेट की थी वो पेमेंट हम करेंगे किस स्टेज में? अच्छा, ये भी मैं आपको किधर गया, हमारा एड मैनेजर। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई है, पहले मुझे इतना बताएं। जी जी सर, यहाँ तक आ गई है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है कोई? एक पूरी कंपेन की जर्नी है जो हम शुरू से लेकर कंपेन लेवल से लेकर एड लेवल तक करते हैं। अभी हमने यहाँ पे दो चीज़ें हमने मिस की हैं। एक मिस किया हमने ऑडियंस, वो हम अगले वीक में देखेंगे। और हमने मिक्स किया ये ट्रैकिंग वगैरह। ये ट्रैकिंग में हम नेक्स्ट वीक के अंदर अपनी चीज़ें देखेंगे। तो फिर आप पूरी कंपेन सेट करना आपको आ जाएगी। बाकी जितनी भी हमने ऑप्शन की हैं वो सारी आपको क्लियर है, तो मुझे बताया, मैं आपको बताता हूँ पेमेंट्स कैसे करते हैं। जी सर, ये क्लियर है। जी क्लियर सर। है।
ठीक है जी। अब आपने अभी तक कार्ड आपने नहीं लगाया होगा, ठीक है, तो आपने पब्लिश पे क्लिक नहीं करना। जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करोगे वो कहेगा जी भैया अपना कार्ड लगाओ और फिर ही कंपेन पब्लिश होगी। तो अभी आपने क्या करना है, आपने क्रॉस पे क्लिक करना है और इसको करना है जी क्लोज। पब्लिश ड्राफ्ट आइटम को करना है क्लोज पे क्लिक। तो आप यहाँ पर आएंगे तो ये देखें, ये जो कंपेन मैंने अभी की है AW ज्वेलरी वाली, तो यहाँ पे ड्राफ्ट में पड़ गई है। मैं जैसे चाहूँ इसको क्लिक करके यहाँ पे रिव्यू एंड पब्लिश क्लिक करता हूँ, ये कंपेन पब्लिश हो जाएगी। अब जैसे कंपेन पब्लिश होगी तो फेसबुक पे पैसे तो काटने हैं। तो पैसे काटने के लिए ऑप्शन आती है बिलिंग एंड पेमेंट्स। बिलिंग एंड पेमेंट्स में आप आते हो, यहाँ पर आप आते हो पेमेंट मेथड्स के ऊपर। और यहाँ पर ये देखो, ये मेरा ऐड अकाउंट है और इस ऐड अकाउंट के अंदर मैं पेमेंट मेथड पे क्लिक करता हूँ। तो मैं अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं अपने कार्ड के ऊपर जो मेरा नेम है, कार्ड पे नंबर है, जो मेरी एक्सपायरी डेट कार्ड की, और CVV जो कार्ड की बैक साइड पे 3 हिस्सों का नंबर होता है, वो ऐड करके यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरा कार्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और अब फेसबुक यहाँ से पैसे काटना शुरू करेगा। समझ आ रही है बात की आपको? जी सर। सर वो उतने ही पैसे काटेगा ना जितने हमने वहां पर दिए हैं? देखो, अब कार्ड लगा दिया यहाँ पे, उसके बाद जी आते हैं सर। अकाउंट्स अकाउंट्स के ऊपर। ये मेरा कार्ड अकाउंट एक्टिव है। यहाँ पर एक ऑप्शन होती है हमारे पास, जो आपने उस बाद में एक वीडियो में देखा होगा कि प्रीपेड एड्स और पोस्टपेड एड्स। जी सर। ठीक है, प्रीपेड एड्स और पोस्टपेड सिम का आपको पता है क्या होती है? प्री पहले, पोस्ट बाद में। हाँ जी, कि प्रीपेड होता है पहले बैलेंस करवाते हैं, फिर क्या कहते हैं आपको जी सिम सर। सिम का, और पोस्टपेड होता है वो मंथली बिल बनकर आता है बाद में। जी जी बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। अब जी यहाँ पर सर। भी ऐसी चीज है, प्रीपेड और पोस्टपेड। प्रीपेड में देखिए प्रीपेड फंड लिखा आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं पहले अपना बजट, अपने पैसे इसके अंदर डिपॉजिट करवाया। जैसे मैं कहता हूँ मुझे 3 बार डिपॉजिट करवाया, मैं 3 बार डिपॉजिट पर क्लिक करके नेक्स्ट करता हूँ तो मेरा 3,000 रुपये मेरे कार्ड से कट के यहाँ पर करंट बैलेंस मेरा 3,000 नजर आना शुरू हो जाएगा। सर ये थोड़ा सा दोबारा से समझा देंगे? कि मैंने जैसे सिम में बैलेंस करवाते हैं यार, उसी जी तरह का जी मैं जी जी बिल्कुल। इसके अंदर बैलेंस करवाया 3,000 रुपये का। ओके सर। ठीक है, मतलब सर वहां से पैसे निकलवा के हमने इधर अपने क्या कहते हैं जो हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट है वहां पे हमने करंट बैलेंस में हमने ये पैसे डाल देने हैं। बिल्कुल। तो जैसे जैसे फेसबुक का खर्च करता जाएगा मेरे पैसे कटना शुरू होते जाएंगे यहाँ से। ओके हसीब सर। भाई, हसीब भाई आपने हैंड फ्री लगाई हुई है? नहीं नहीं। सर आपकी आवाज अच्छा, बहुत ज्यादा तेज आ रही है। अच्छा। नहीं मैंने एक हैंड बार, फ्री नहीं लगाई। अच्छा, आवाज कम कर लें। अच्छा, प्रीपेड के बाद दूसरा ऑप्शन होता है पोस्टपेड का। पोस्टपेड में क्या होता है, आपका में बिल बनता जाता है आपका। और ये देखिए, ये आता है पेमेंट थ्रेशोल्ड। पेमेंट थ्रेशोल्ड अभी आपका है जी 570 रुपये। मतलब फेसबुक आपको कह रहा है कि आपके मैं कार्ड से तब तक पैसे नहीं काटूंगा जब तक आपके एड्स पे जो पैसा खर्च हो रहा है वो 570 रुपये नहीं हो जाते। समझ आ रही है बात की? सर ये फेसबुक ये खुद बताएगा या ये हमें? फेसबुक खुद, ये देखो, अभी ये अकाउंट है, इसका थ्रेश होल्ड है जी 570 रुपये। मैं एक ऐड चलाता हूँ, ऐड चल रहा है, जैसे उस ऐड के ऊपर 570 रुपये खर्च हो जाएंगे मेरे कार्ड से पैसे कट जाएंगे। ठीक है, और फिर से दोबारा साइकिल ये स्टार्ट हो जाएगा, जैसे दोबारा फिर 570 खर्च होंगे फिर पैसे कटेंगे, और जैसे जैसे 570 कटते जाएंगे ये मेरा साइकिल बार बार रिपीट होता जाएगा। और ये आप देखोगे वक्त के साथ साथ आपको 570 रुपये आपके इंक्रीज होते जाएंगे। अब ये रहमान आपको सर कह रहा है आपकी सर आवाज इस कम हो पॉइंट की गई। समझ नहीं आई। जी सर मैं समझ आपको आ कह, गया। नहीं नहीं, जिसको नहीं आई मैं ये कह सर रहा हूँ, इसको नहीं मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये होता है पेमेंट थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब फेसबुक आप पे इतना यकीन कर रहा है 570 रुपये का, कि फेसबुक आपको कह रहा है कि भाई तू 570 रुपये पहले खर्च कर ले एड्स के ऊपर, फिर मैं तेरे कार्ड से 570 रुपये काटूंगा।
570 कट जाएंगे, बैलेंस यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर आप खर्च करना शुरू करोगे पैसे एड्स के ऊपर, फिर 570 पे होंगे यहाँ पर, फिर कट जाएगा, और ऐसे ऐसे साइकिल ये चलता रहेगा। ठीक ये है। होता है पेमेंट थ्रेशोल्ड। अब अगर मैं आपको कोई और ऐड अकाउंट दिखाऊं जिसका पेमेंट थ्रेशोल्ड ज्यादा है, यहाँ पे इसका देख लेते हैं, मार्वेलस का। सर जैसे जैसे एक आपका ऐड अकाउंट, जी जी, सर एक हम फेसबुक अकाउंट पे कितने ऐड अकाउंट बना सकते हैं? अभी के लिए आप सिर्फ एक ही बना सकते हो, अच्छा, तो ये लिमिट लेकिन वक्त लिमिट 4 की होती है। अब देखो, ये एक मार्वेलस जूल्स का एड अकाउंट है, और यहाँ पर थ्रेशोल्ड है वो 4,000 रुपये का है। समझ रही है बात की, कि अब फेसबुक मुझे क्या कहते हैं लिमिट दे रहा है कि आप डेली का 4,000 रुपया खर्च कर सकते हो। जैसे आप 4,000 डेली का कह दिया कि आप एड्स के ऊपर टोटल 4,000 खर्च कर सकते हो। जैसे आप 4,000 खर्च कर लोगे, आपके बैलेंस कट जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जी बैलेंस बना हुआ है जी 4,031 रुपये का, और ये ऐड अकाउंट डिसेबल्ड है क्योंकि इस कार्ड के अंदर पैसे नहीं थे, और पैसे और वो नहीं काट सका, तो उसने मेरा अकाउंट डिसेबल कर दिया। वो कह रहा है पे नाउ पे क्लिक करो, पैसे पे करो, आपका अकाउंट दोबारा एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि 4 बार टच किया है। अगर यहाँ पे 4 बार की बजाय मैं 50 बार सेट करता, तो तब तक मेरे ऐड चलते रहते जब तक मैं 50 बार टच नहीं करता। जैसे 50 बार टच करता, मेरे कार्ड पे 50 बार रुपये कटते, और फिर ये साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाता। क्लियर है? यस सर। और अगर सर समझ आ गई है? आपके कार्ड में फंड्स ना हो 50,000 के, तो तो, वो तो पैसे ऐसे तो नहीं कर सकते? तो ये देख लो, ऐड अकाउंट डिसेबल्ड का ऑप्शन नजर आ जाएगी, तो आपके वो सारे आपका ऐड। अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। तो हाँ, ये आपके लिमिट आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं या नहीं? नहीं, ये फेसबुक अभी आपको 570 की लिमिट आ रही है। जब देखिए, जब ये अकाउंट स्टार्ट किया तब इसमें लिमिट 570 की आ रही थी, लेकिन जब जब इस पे ओके। पैसे खर्च करते गए, इसकी लिमिट बढ़ती गई है। ओके। ठीक है, इस तरह से ही होता है। तो ये था जी, हम इस तरह अपना कार्ड वगैरह यहाँ पे ऐड करते हैं। क्लियर है? यस सर। तो ये था जी भाई हमारा आज का टॉपिक। हमने अपनी फर्स्ट कंपेन क्रिएट करना सीख ली है। जो चीज़ें हमारी मिस है वो हम आगे जाके सीखेंगे। जी, हम इसमें सर आप ऐड कर सकते हैं, अपना कार्ड लगा लें। देखो, लगाना तो लगा लो, अब आपकी अपनी मर्जी है। कार्ड लगाने के बाद अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इधर चलते हैं ऐड मैनेजर के ऊपर। जब आप पब्लिश पे क्लिक कर दोगे ना, और आपकी कंपेन रिव्यू में चली जाएगी, और रिव्यू में जाने के बाद एक्टिव होगी, तो आपके पैसे खर्च होना शुरू हो जाएंगे। आपने एक बात का ख्याल रखना है, आप जैसे ही लेट्स से ये जो कंपेन है, जैसे मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, तो पब्लिश पे क्लिक करने के बाद ये कंपेन रिव्यू में चली जाएगी। आपने सिंपल आकर इस कंपेन को ऑफ कर देना है, ताकि हमारे पैसे खर्च ना हो। ये इंटरनेट ने भी ना, सर ऑफ कैसे कहाँ करना से होता है, करना है? मैं दिखाता हूँ आपको, ये लोड हो ले।